खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में जन्म लेने वाला एक नौजवान मलिक आदम खान, एक आम सा लड़का, मगर ख्वाब गैर मामूली। वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने, उसका नाम, उसकी बात, उसकी मुस्कुराहट सब याद रखें। उसी जस्तजू में उसने टिकटॉक पर कदम रखा। कैमरा उसका साथी बन गया और लोग उसके अंदाज, उसके जज्बे और उसकी बहादुरी के दीवाने हो गए। आदम खान के पास पैसा नहीं था, मगर जज्बा था। उसी जज्बे ने उसे एक दिन गुमनामी से शोहरत तक पहुंचा दिया। मगर शोहरत की रोशनी के पीछे एक साया भी होता है, गुरूर, गलत फैसले और दुश्मनियां। आदम खान के साथ भी यही हुआ। उसने जिंदगी को खेल समझ लिया और खेल में कभी कभी लोग अपनी चालें खुद हार जाते हैं। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए जो उसके दोस्त नहीं बल्कि तमाशाई थे। वो उसके साथ हंसते, वीडियोस बनाते, मगर मुश्किल में गायब हो जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में दुश्मनियां बढ़ने लगीं। पहले 2 जाती दुश्मन, फिर 11 दूसरों के झगड़े, और आदम खान ने वो सब अपने सर ले लिए। शायद वो समझता था कि वो सबका हामी है, लेकिन दरअसल वो अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। फिर आया जीपी ऑयल कंपनी वाला तनाजा। एक कारोबारी मामला जाती दुश्मनी में बदल गया। आदम खान के खिलाफ 13 FIRs दर्ज हुई। उसकी वीडियोस में कभी हथियार नजर आते, कभी फख्र, मगर शायद वो अंदर से टूट रहा था। वो एक ऐसे इंसान में बदल गया था जो अपनी शोहरत को बचाने के लिए खुद से लड़ रहा था। उसके साथ 2 दोस्त, यारबाश और समद आर्यन, जो हर वक्त उसके साथ रहे। यारबाश उसका बचपन का साथी और समद आर्यन एक पुरजोश नौजवान जो आदम को अपना बड़ा भाई समझता था। तीनों का ये साथ एक कहानी बन गया, जहां वफादारी, जोश और गलत राह एक साथ चले। मगर जिंदगी हमेशा वफादारी से नहीं बल्कि फैसलों से बदलती है। 7 अक्टूबर 2025, कोहिस्तान कॉलोनी, वाह कैंट की एक सियाह रात। पुलिस ने छापा मारा। कई घंटों तक फायरिंग और फिर सन्नाटा। सुबह अखबारों की सूरत में खबर आई, मशहूर टिकटॉकर मलिक आदम खान अपने 2 साथियों यारबाश और समद आर्यन समेत पुलिस मुकाबले में हलाक। तीनों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। जिन्होंने कभी खुद को काबिले शिकस्त नहीं समझा था, अब वो कानून के सामने बेबस पड़े थे। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। वो लम्हा जब दुनिया ने उन्हें गिरा हुआ देखा, दरअसल वही पल था जब मलिक आदम खान एक गुनहगार नहीं बल्कि एक सबक बन गया। क्योंकि सच्चाई ये थी, आदम खान बुरा नहीं था। वो बस एक भटका हुआ नौजवान था जिसे शोहरत के शोर में किसी ने सही रास्ता दिखाया ही नहीं। वो ताकत नहीं, पहचान चाहता था। मगर पहचान के रास्ते में ऐसे लोग आ गए जिन्होंने उसके अंदर के मासूम आदम को छिपा दिया। नौजवानों, ये कहानी किसी गुनाह की नहीं बल्कि सबक की है। शोहरत बुरी नहीं, मगर जब वो तुम्हें गुरूर, दुश्मनी और नफरत की तरफ ले जाए तो वो जहर बन जाती है। आदम खान चाहता था कि लोग उसका नाम याद रखें, और लोग वाकई याद रखेंगे, मगर इसलिए नहीं कि वो डर की निशानी था, बल्कि इसलिए कि उसने हमें एक सबक दिया कि असली ताकत बंदूक में नहीं, कलम, इल्म और किरदार में है। कि दुश्मनियां जीतने से ज्यादा जरूरी अपने दिल को जीतना है, और सबसे बढ़कर शोहरत से पहले इंसानियत है। अगर आज मलिक आदम खान जिंदा होता तो शायद वो खुद यही कहता, मैंने जिंदगी को खेल समझा, मगर जिंदगी कोई वीडियो नहीं, एक मौका है जिसे इज्जत और सच्चाई से जीना चाहिए। ये थी मलिक आदम खान,
यारबाश और समद आर्यन की कहानी। 3 दोस्त, 3 ख्वाब, एक अंजाम, मगर एक बड़ा सबक। शोहरत कमाओ मगर इज्जत से। दुश्मनियां नहीं दोस्तियां फैलाओ। बंदूक नहीं कलम उठाओ। यही है हयातनामा, जहां हर जिंदगी एक सबक छोड़ जाती है।